सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आज फैसला सुना दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आरोपी या दोषी का घर बुलडोजर से नहीं तोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया भी बता दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई आरोपी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट के फैसले से मौलाना बेहद खुश है, क्योंकि उन्हें लगता था कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही चलाया जा रहा है। वैसे कुछ लोग यह सोचकर भी खुश हो रहे होंगे कि बुलडोजर पर ब्रेक लगने से अब पत्थरबाजों के घर सेफ हैं, बलात्कारियों के घर सेफ हैं, दंगाइयों के घर सेफ हैं, अपराधियों के घर सेफ हैं या सेफ रहेंगे। लेकिन उन लोगों के घर कैसे सेफ रहेंगे जिनके घर दबंग तोड़ रहे हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर नहीं हथौड़ा चलाया जा रहा है। और यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देश हित में आज की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये रही। आपको अंकल हमारा मकान फोड़ने की किसने परमिशन दी? डीएम ने या कोर्ट ने, किसने दी? एक लड़की का घर टूट रहा है और वो तोड़ने वालों से सवाल पूछ रही है, लेकिन घर तोड़ने वाले ना तो सवाल का जवाब दे रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। इन दबंगों को ना तो कानून की फिक्र है ना कोर्ट की। बेखौफ दबंगों ने एक गरीब परिवार का घर गिरा दिया। पीड़ित लड़की मिन्नतें करती रही, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी। फोन लगाओ 112 पुलिस को। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन इनमें कानून का खौफ तक नहीं दिखा। ये तस्वीर यूपी के जालौन की, जहां पड़ोस में रहने वाले ताकतवर परिवार ने गरीब परिवार का घर उजाड़ दिया। रमेश चंद्र राठौर 25 लोगों को लेके आए और कोई सब्बे लिए था, कोई हथौड़ा लिए था और कोई गैती लिए था, और जो कुंज बिहारी थे, कोटेला के थे, उनको हम छीनते हैं। वो उनके हाथ में कट्टा भी था और धमकी दे रहे थे 25 लोग आके। हमारे बहन ने मना किया, हमारे पापा जी ने मना किया, हमने भी मना किया कि तुम्हारा मकान तो है नहीं, फिर इसकी तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो। उन्होंने पूरा मकान ध्वस्त कर दिया है हमारा 80%। एक तरफ दबंग बिना कानूनी कार्रवाई, बिना नोटिस और बिना किसी रहम के गरीब परिवारों का घर उजाड़ रहे थे, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर के सामने कड़ी शर्तों का स्पीड ब्रेकर लगा दिया। अब यूपी, एमपी या फिर उत्तराखंड में बुलडोजर चलाना इतना आसान नहीं रह गया है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जो मुजरिम है उसको सजा देनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई करोगे, आप लोगों के मकान तोड़ोगे, उससे क्या मिलेगा? बहन बेटियां बेघर हो जाती है, उससे आपको क्या मिलेगा, ये बताइए आप। इनके बयान ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश इनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें समझिए। अगर कोई आरोपी या दोषी है तो सिर्फ इसके लिए घर नहीं गिरा सकते। एक आरोपी की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। बुलडोजर एक्शन में कानून का पालन नहीं तो ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा देना न्यायपालिका का काम है, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं हो सकती। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रही है और क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के पीछे जमीयत उलेमा ही थी। जमीयत उलेमा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जितनी खुशी है, उतनी ही खुशी मुस्लिम मोहल्लों में भी मनाई जा रही है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीड ब्रेकर लगाया तो मुस्लिम मोहल्लों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। जिस बुलडोजर पे बवाल चल रहा था कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, उसी बुलडोजर के साथ हम बातचीत करेंगे। कई आरोप लग रहे थे कि टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ी तल्ख टिप्पणी आ गई है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, अब तो गदगद होंगे आप। सुप्रीम कोर्ट का मैं फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन जिन लोगों के घरों को तोड़ दिया उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यूपी, जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन दिखा है, वहां सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मानो एक वर्ग विशेष को संजीवनी दे दी है। 10 अवैध बने हुए तो आपने सिलेक्टिवली एक आदमी घर को टारगेट किया, किसी और कम्युनिटी का है वो भी अवैध है, लेकिन आप सिलेक्टिवली मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। एक आतंक मचाने की कोशिश थी। बुलडोजर एक्शन पर जो एक फैसला आया है
वो बहुत ही देश के हित में है और बेहतर है। देर से आए दुरुस्त आए, और अफसरशाही और तानाशाही पर ये जोरदार तमाचा है। बेहतरीन फैसला है और बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही इस पर चुनावी माहौल भी बनने शुरू हो गए। अखिलेश यादव को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर देगा। जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। वैसे जो लोग खुश हो रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह रोक नहीं है, बल्कि उसके लिए अब कानूनी प्रक्रिया का पालन ज्यादा जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई अवैध बिल्डिंग तभी गिराई जा सकती है जब अवैध बिल्डिंग सार्वजनिक संपत्ति पर हो। अगर घर गिराने का आदेश दिया गया है तो उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाएगा। घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाएगा और अवैध घर के बाहर भी नोटिस चिपकाया जाएगा। नोटिस से 15 दिनों तक का वक्त नोटिस तामील होने के बाद दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के एक दिन पहले तक बरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। यहाँ अवैध जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर बिल्डिंग बनाने की तैयारी थी, लेकिन सरकारी बुलडोजर ने सब गिरा दिया। तकलीफ विपक्ष को ये है कि वो लोग अपराधियों को पाल के रखते थे, अपराधी उनको चुनाव में सहयोग करते थे, इस नाते वो परेशान हैं। अपराधियों, दंगाइयों और बच्चियों से रेप करने वालों के घर अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगर ऐसे आरोपियों पर आगे बुलडोजर एक्शन हुआ तो दोषी पाए जाने वाले अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बुलडोजर पर स्पीड ब्रेकर लगाया है, लेकिन यूपी में अभी भी बुलडोजर नहीं रुकने वाला। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी योगी राज में बुलडोजर का पंजा चला। संभल में अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान की बाउंड्री खड़ी की गई थी, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। हरदोई में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, तो बरेली में एक दिन पहले ही अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर गरजा। ये तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूपी में बुलडोजर का एक्शन रुकने वाला नहीं। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान जारी किया है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपराधियों के मन में कानून का खौफ होगा। माफिया और संगठित पेशेवर अपराधी पर लगाम कसने में आसानी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में यूपी सरकार पार्टी नहीं थी, इसमें पार्टी जमीयत उलेमाए हिंद और उत्तरी दिल्ली नगर निगम थे। हालांकि सबसे बड़ी अदालत का यह आदेश सबसे ज्यादा यूपी में ही असर दिखाएगा। प्रयागराज में 2.25 साल पहले इस घर पर बुलडोजर चला था। कुछ घंटों के अंदर बुलडोजर ने पूरे घर को जमींदोज कर दिया था। ये घर था हिंसा और पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का। आरोप है कि जावेद मोहम्मद ने ही प्रयागराज में 10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद हिंसा के लिए उकसाया था, जिसके बाद उसकी बनाई अवैध इमारत पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था। आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो जावेद मोहम्मद के दिल को थोड़ी ठंडक मिली। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस जजमेंट की रोशनी में आने वाले वक्त में कोई किसी का मकान इस तरह इल्लीगली नहीं तोड़ पाएगा। और हम अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वो हमारे मामले में पूरी जांच कराए और जांच कराने के बाद जो दोषी अफसर हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध तरीके से बने इस घर पर बुलडोजर चला था। उसके अवैध साम्राज्य को योगी के बुलडोजर ने पिछले साल ध्वस्त किया था। अब वहां पर मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा है। इस समय हम पहुंचे हैं प्रयागराज में और आपको दिखाएं कि ये वो जगह है जहां पर अतीक का ये घर है और जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी है और अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो जो सामने वाली जो पीड़ित परिवार है, जो पार्टी है, उसको अपना पक्ष रखने का भी पूरा अधिकार है। अतीक के परिवार का कोई सदस्य तो यहाँ नहीं था,
लेकिन उसके पड़ोसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट जरूर है। जो फैसला आया उसे सही है कि पहले आरोपी का गुनाह पता चले तब उसके साथ आगे का फैसला किया जाए, तब कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तब कार्रवाई होनी चाहिए। मैम सुप्रीम कोर्ट ने जैसा किया है और जो वो ला रहे हैं मैम सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि सब संविधान के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मैम। वैसे जो लोग खुश हैं और योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के रुकने की खुशी मना रहे हैं, उन्हें पश्चिमी यूपी के संभल से आए इस बुलडोजर एक्शन को देखना चाहिए। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की और 100 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराई। ये बेसिकली नालों के ऊपर जिन्होंने पटिया डाल के नाले को बंद कर दिया है या स्थायी प्रगति के निर्माण कर रखे हैं, छज्जा डाल रखा है या टी शर्ट डाल रखा है, ऐसे लोगों को हम हटा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको भी मैंने देख लिया है और उन निर्देशों का हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं, कहीं भी किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ है। भोपाल के रहने वाले मोहम्मद बिलाल भी बुलडोजर का शिकार हो चुके हैं। बिलाल पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा था, जिसके बाद इनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिलाल को भी नई उम्मीद जगी है। ना तहकीकात की गई, ना पूछा गया किसी से कि मैं था या नहीं था या मेरी रंजिश थी या नहीं थी, पूरी चीज़ कोई कंफर्म की नहीं गई और मेरे ऊपर कार्रवाई की गई मुझ पे और घर पे कार्रवाई कर दी गई। थोड़े दिन बाद पता चला कि घर भी टूट गया। बीते साल हरियाणा के नूह में भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। बुलडोजर की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हुई थी जिन पर 31 जुलाई 2023 को नूह में हिंसा करने का आरोप था। स्थानीय प्रशासन ने ऐसे आरोपियों के अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बुलडोजर का फैसला आया तो कईयों के दिल में मुआवजे की उम्मीद जगी है। छोरा की दुकान तोड़ दी और ये मेरे कमरा तोड़ दिया, ये मेरे दो रानी का कमरा तोड़ दिया। क्या कोई मुआवजा मिला है उसका? मिला ना, कुछ नहीं मिला। जो नाजायज है उसका टूटे, उसमें आदमी को दर्द नहीं होता। जो नाजायज, जो बेकसूर पर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो तो उसका दर्द होगा ही होगा। जिन लोगों के घर बुलडोजर से गिराए गए हैं वो मुआवजे की उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। उनके लिए आज कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है, लेकिन जिनके घर टूट चुके हैं वो अदालत या तो जा चुके हैं या जाएंगे और उसमें ये फैसला अहम होगा, ये फैसला उनको हेल्पफुल होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अपराधियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की रफ्तार तो थम जाएगी, लेकिन जिनके खिलाफ पहले ही बुलडोजर चल चुका है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।